वेलकम बैक टू साइमेट। आज हमारा टॉपिक का नाम है चेंजेस अराउंड अस। दिस इज आवर थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अभी हम लोग इसे चालू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज का हमारा चैप्टर का कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन की चेंजेस होता क्या है, फिर टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस के कितने टाइप्स हैं, उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इससे हम लोग दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, जिससे हम लोग को दोनों का मतलब भी समझ में आ जाएगा। फिर फैक्टर्स कॉजिंग चेंज कि चेंज कैसे होता है, उसका क्या कॉज होता है, उसका कैसे ऑकर होता है चेंजेस। उसके बाद एग्जांपल्स एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम डेली लाइफ। हम लोग क्या एग्जांपल्स देखते हैं जो डेली लाइफ से एसोसिएटेड है चेंजेस के लिए, और क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोग उससे कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए चालू करते हैं। Introduction. Change is a natural process that happens all around us every day. तो चेंज जो है हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा हो रहा है, पर आपने कभी क्या नोटिस किया? चलिए इस चैप्टर के माध्यम से देखते हैं कि आपने नोटिस किया ही नहीं किया। फिर इट ऑकर्स व्हेन समथिंग बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म या फिर स्टेट और अपीयरेंस। मतलब चेंज कब हो सकता है? जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से, स्टेट से या फिर अपीयरेंस से डिफरेंट हो जाएगा या फिर अलग हो जाएगा। These changes can happen due to natural and human activities. So, जो चेंज है, ये क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से कि वो कैसे होता है, हाउ डिड चेंज ऑकर। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चेंज जो ऑकर होता है वो नेचुरल फैक्टर्स से होता है और ह्यूमन मेड एक्टिविटीज से होता है। तो एग्जांपल के लिए आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, ये जो आइस मेल्टिंग इनटू वाटर है ये नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। और पेपर बर्निंग टू एश, अगर हम लोग उसको पेपर को किसी फायर में कैच करा दें तो वो मैन मेड प्रोसेस हो जाएगा। और लिव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो आर ऑल चेंजेस वी कैन ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब ये सब चेंजेस है जो हमने सराउंडिंग्स में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस है, पर एग्जांपल में खाली 3 चेंजेस है। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई कोई चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स्ड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है मेल्टिंग इनटू वाटर, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर। मतलब आइस अगर मेल्ट वाटर में मेल्ट हो गया, फिर हम लोग उसे वापस फ्रीज कर दें तो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो उसे हमने रिवर्स कर दिया। अब यही अगर वो रिवर्स नहीं हो पाता तो उसे हम लोग इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। जैसे कि एक बल्ब है, ग्लास बल्ब, वो गिर के टूट गया। अब वो गिर के टूट गया तो इसमें कुछ नया नहीं बना, इसे हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। और अगर कुछ नया नहीं बना तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है, तो उसे हम लोग फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। वाइल अदर्स आर परमानेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कोई परमानेंट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस चेंजेस हेल्प अस रिकॉग्नाइज हाउ मटेरियल एंड एनवायरनमेंट बिहेव। अगर हम लोग चेंजेस को अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, तो हम लोग को समझ में आएगा कि हमारे एनवायरनमेंट हमें मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, जो कि हमें इजी इजी कर देगा एनवायरनमेंट को एडेप्ट करने में। एंड हम लोग उसे डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट बड़ा ही आसान था, समझ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में उतना ही था। टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो चेंजेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग उसका चेंजेस का टाइप्स देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। नंबर वन जो है फिजिकल चेंज हमारा। तो फिजिकल चेंज क्या है देखते हैं। दिस चेंजेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल चेंज में क्या अफेक्ट होता है? बॉडी का शेप अफेक्ट हो सकता है, साइज अफेक्ट हो सकता है, और स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है तो फिजिकल चेंज होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज मोस्टली क्या होता है, मोस्टली फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। जैसे कि आइस इनटू वाटर, टर्निंग इनटू वाटर। तो ये एक, इसमें वो आइस वाटर तो बन गया, पर इसमें क्या कुछ चेंज हुआ? उसका उसका खाली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, उसका स्टेट चेंज हुआ, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ। इसलिए वो एक फिजिकल रिवर्सिबल चेंज है। ज्यादातर याद रखिएगा कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सब रिवर्सिबल हो, ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। तो जैसे कि अब एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ग्लास बल्ब जो है नीचे गिर के टूट गया। अगर वो टूट गया तो वो क्या चेंज हो सकता है क्या वापस?
नहीं हो सकता है, पर क्या वो कुछ नया सब्सटेंस बन गया? नया सब्सटेंस तो नहीं बना, वो तो बस उसका, आप बोल सकते हो, शेप चेंज हुआ। है तो अभी भी बल्ब ही ना हो, इसीलिए वो एक फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज मैंने आपको समझा दिया विद एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूँ, जो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो अगर हम लोग ग्लास को ब्रेक कर दें तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। अगर हम लोग शुगर को वाटर में मिला दें तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि वो तो एक शुगर सॉल्यूशन बन गया ना, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। हाँ, वो नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, नहीं हुआ मतलब, क्योंकि उसका कुछ चेंज नहीं है, उसमें बस एक शुगर है। उसे हम लोग वापस रिट्रीव भी कर सकते हैं। हम लोग अगर उसको ये हीट दें तो वाटर जो है उड़ जाएगा, हम लोग उससे वापस कंडेंसेशन से वाटर को वापस ले सकते हैं और शुगर जो है उसमें बच जाएगा। तो ये जो है फिजिकल चेंज में ही आते हैं। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या? इन दिस चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल। सो इस चेंज में क्या होता है, हमारा जो है चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स अगर हम लोग कुक करेंगे तो एक वो नया चीज बन जाएगा। वो पुराना वेजिटेबल जैसा नहीं रहेगा। वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो उसका होगा और जो फाइनल प्रॉपर्टी होगा कुक्ड होने के बाद, वो डिफरेंट हो जाएगा। यूजुअली इरिवर्सिबल एंड इन्वॉल्व्स एनर्जी चेंजेस, हीट, लाइट एक्सेट्रा। हाँ, और जो ये केमिकल चेंजेस होते हैं वो यूजुअली क्या होता है, इरिवर्सिबल होते हैं। और इसका एग्जांपल्स क्या आ जाएगा हमारा? इसका एग्जांपल्स हमारा आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन एक बार रस्ट हो जाता है तो वो वापस हम लोग उसे कुछ नहीं कर सकते हैं, वो वापस वैसा सुंदर सा आयरन नहीं बन जाएगा। तो हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आता था एग्जाम में कि हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे रोक सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को होने के लिए हम लोग उस पर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज से वो क्या होगा, आयरन रस्ट नहीं होगा, जिससे हमारा आयरन जो है पेंट भी कर सकते हैं और एकदम अच्छा रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को अगर हम लोग बर्न कर देंगे तो फर्स्ट तो एक पेपर था पहले, और बाद में वो क्या बन जाएगा, एक ऐश बन जाएगा। तो उन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गया, तो एक न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो गया। वो पहले एक पेपर था, वो एक ऐश है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल चेंजेस। तो ये तो बहुत आसान है, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स और अनडन और रिस्टोर एज बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। सो अगर वो ओरिजिनल अपना फॉर्म या फिर स्टेट में आ जाता है तो वो रिवर्सिबल चेंज हो जाता है। जैसे कि फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर। अगर हम लोग वाटर को फ्रीज कर दें या फिर मेल्ट कर दें, ये सब रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। स्क्रैचिंग अ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, अगर हम लोग रबर बैंड को खींचेंगे फिर छोड़ेंगे तो वापस वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में ही आ जाएगा। फोल्डिंग क्लॉथ्स, अगर हम लोग क्लोथ्स को, अपने कपड़े को फोल्ड करते हैं फिर वापस खोलेंगे तो वापस क्लोथ्स ही बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस है। अब हमारा चौथा आता है इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है? चेंजेस दैट कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स। जो चेंजेस जिसे हम लोग कैन नॉट बी नहीं कर सकते हम लोग उसे रिवर्स, या फिर वो हम लोग जैसे अपने ओरिजिनल स्टेट में वो नहीं आ सकता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, अगर हम लोग वुड को एक बार जला दें, लास्ट में वो ऐश बचेगा, उससे पहले तो एक वुड रहेगा, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, उससे हम लोग बेक नहीं कर सकते हैं। बेकिंग अ केक, केक को अगर हम लोग बेक करते हैं तो उसके बाद वो एक केक, पुराना में वो एक सॉल्यूशन रहता है, बाद में जाकर वो एक बेक होकर केक बन जाता है, उसे हम लोग पीछे नहीं कर सकते हैं। कटिंग अ ट्री, अगर हमने ट्री को एक बार काट दिया तो हम उसे वापस चिपका नहीं सकते हैं कुछ भी यूज करके। अब उसमें हम लोग अगर ऑयल मिला देंगे या फिर आप वो तो बोलेंगे ग्लू मिला देंगे तो सब नहीं होता है सब, वो वापस एक लाइफ में नहीं आ पाएगा, इसलिए हम लोग उसे कटिंग अ ट्री को इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को टाइप्स ऑफ चेंजेस समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या होता है। सो रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। सो देखिए, रिवर्सिबल क्या होता है, वो रिवर्स हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप यही लिख लीजिएगा। और इरिवर्सिबल जो है उसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर a reversible process is a process that can be reversed in order to obtain the initial state of a system।
हाँ, अगर रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, तो रिवर्सिबल चेंज ये होता है कि अगर हम लोग जो चीज हमें न्यू मिला है उसे हम लोग वापस उसके इनिशियल स्टेट या फिर ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही इरिवर्सिबल में नहीं कर सकते हैं। फिर नंबर थर्ड देखते हैं, इन्फिनाइट चेंजेस ऑकर इन द सिस्टम। मतलब इनफाइनाइट, आप उसे गिन नहीं सकते कितने चेंजेस ऑकर हो सकते हैं, पर इसमें इरिवर्सिबल में फाइनाइट चेंजेस ऑकर इन द सिस्टम, फाइनाइट चेंज ऑकर होते हैं। There is an equilibrium between the initial state and the final state of the state. Equilibrium ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो जाएगा आप लोग के लिए, आप लोग इसे बैलेंस समझ सकते हो। इट इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द इनिशियल, मतलब वो सेम, मतलब सेम मान सकते हो आप, वो सेम, थोड़ा इतना डिफरेंस नहीं आता है, वो सेम स्टेट में ही रहता है दोनों, उसका इनिशियल और फाइनल। एंड देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम। इरिवर्सिबल में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, मतलब सेम नहीं रहता है, न्यू सब्सटेंस हमेशा फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स कॉजिंग चेंज। क्या फैक्टर्स है जो चेंज को कॉजिंग कर सकते हैं? सबसे पहले है हीटिंग, फिर है हमारा कूलिंग, फिर है अप्लाइंग फोर्स, फिर है हमारा मिक्सिंग सब्सटेंस, और फिर है हमारा प्रेशर। अब इन लोग को हम लोग डिटेल में समझते हैं। हीटिंग, चेंज स्टेट और प्रॉपर्टीज, ये सब आपको समझना होगा कि हीटिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं। एग्जांपल, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, तो ये सबसे ये हीटिंग हो गया। फिर कूलिंग सब बहुत आसान है, बस आपको समझना होगा। फिर कूलिंग जो है, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन और सॉलिडिफिकेशन, मतलब आप सीधा लिख सकते हो फ्रीज कर देता है। सॉलिडिफिकेशन मतलब फ्रीजिंग होता है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्सपांड का अपोजिट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब कोई चीज अगर बड़ा है तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो छोटा हो जाएगा। फिर तीसरा आता है हमारा अप्लाइंग फोर्स, फोर्स को अप्लाई करके चेंज शेप, साइज और पोजीशन। हम लोग फोर्स को अप्लाई करके पोजीशन, शेप, साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका दोस्त खड़ा है, तो उससे अगर आपने धक्का दिया, चेंज हुआ उसका पोजीशन में, तो आप किससे कर सकते हो? फोर्स से। फिर उसके बाद आया एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेचिंग रबर, आपने रबर को स्ट्रेच किया फिर छोड़ा तो वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। आपने फोर्स दिया उसमें। ब्रेकिंग ग्लास, आपने ग्लास में किसी चीज से मारा तो उससे फोर्स लगा और वो ग्लास ब्रेक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फैक्टर्स कॉजिंग चेंज। अच्छा यही है, इसका है फोर्थ और फिफ्थ, तीन हो गया। फोर्थ क्या है? मिक्सिंग सब्सटेंसेस। अगर हम लोग ने मिक्स सब्सटेंस को मिक्स किया तो फिजिकल चेंज भी कॉज कर सकता है, केमिकल चेंज भी कॉज कर सकता है। जैसे कि शुगर को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये तो हमारा हो गया फिजिकल चेंज मिक्स करने के लिए। और अगर हमने मिक्सिंग करके ही विनेगर को बेकिंग सोडा में डाल दिया तो ये हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा, और वहां पे एक रिएक्शन होगा। फिर नंबर फिफ्थ आता है हमारा प्रेशर। प्रेशर में अगर हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंजेस शेप और स्टेट। प्रेशर से हम लोग शेप और स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कंप्रेसिंग स्पंज, अगर हमने स्पंज को कंप्रेस किया तो वो कंप्रेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमने प्रेशर से वो कर दिया। फिर फ्लैटनिंग मेटल शीट, और हमने एक मेटल शीट को मार मार के पतला कर दिया तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो ये सब है प्रेशर में। बहुत आसान टॉपिक है, आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू टॉपिक आ गया, एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डेली लाइफ। हम लोग क्या एग्जाम्पल्स कंक्लूड कर सकते हैं डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ बेसिस से? तो फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, मेल्टिंग ऑफ आइस, हमारे हर दिन डे टू डे लाइफ में होता रहता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, किसी बच्चे ने बदमाशी करके ग्लास तोड़ दिया, तो ये सभी हैं। फिर केमिकल चेंज में क्या आ जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर कोई आयरन को आप छोड़ दोगे खुले में तो फिर वो रस्ट हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, अगर हमने फूड खाया डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा वो, तो ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, हम लोग बचपन में बदमाशी करते थे, पेपर को लेके जलाते थे, तो ये भी एक केमिकल चेंज होगा। फिर रिवर्सिबल चेंजेस, जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, फोल्डिंग क्लोथ्स, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, सब रिवर्सिबल चेंज है। और इरिवर्सिबल चेंज, कटिंग हेयर, अगर हम लोग हमेशा हेयर काटते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, बहुत बच्चे पूछेंगे, इसमें डाउट होगा कि इरिवर्सिबल चेंज कैसे होगा, हमारा हेयर तो वापस ग्रो हो जाएगा। हाँ, ग्रो तो हो जाएगा, पर जिस जो हेयर आपने काटा है, जो कट गया, वो वापस चिपक नहीं पाएगा वापस, इसीलिए इरिवर्सिबल चेंज इसे बोलते हैं। पर है ये फिजिकल चेंज ही, ये अब खाली उसका शेप चेंज होगा, आपका साइज चेंज होगा बस। उसका है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, चेंजिंग सीजन, मतलब ये नेचर के द्वारा होते हैं।
सीजन में चेंज। चलिए खत्म हो गया। अब करते हैं थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट मतलब ये है कि आ सकता है एग्जाम में। तो आज हमने इसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि आपको अगर हमने हमेशा आपको आंसर दे दिया तो आप खुद बुक से नहीं पढ़ोगे। इसीलिए मैं आपको आंसर दूंगा कभी कभी, लेकिन अभी के लिए आप ये सब खुद से जो आपको समझ में आया उसके हिसाब से आप हमारे वापस से ही इस वीडियो को देख के आप हम ये सब क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। बहुत ही इजी आंसर है। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। ये तीसरा वीडियो पे आपका सपोर्ट आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगा इसको भी बनाने में। ये स्लाइड्स जो आप लोग देखते हैं ये बहुत मेहनत से बनता है। सो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।